नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी अलग अंदाज में रील फॉर्मेट में। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि कौन सी बड़ी खबर है। धूं कर एक जहाज जल गया है। ये तस्वीर सामने आई है गुजरात के पोरबंदर से, जहां पर सुभाष नगर जेटी पर एक जहाज में आग लगी। बीच समंदर में खड़ा ये जहाज में आग कैसे लगी, उसके बाद क्या हुआ, ये रील आप देखिए। यह जहाज जामनगर की HRM एंड सन्स कंपनी का था और चावल और चीनी से भरा हुआ था। जहाज सोमालिया के बोसासो शहर के लिए रवाना होना था, लेकिन रवाना होने से पहले ही इसमें आग लग गई। बीच समुद्र में पानी से घिरे जहाज में आग लगने से हड़कंप मच गया और जहाज में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन जहाज में चावल की वजह से आग तेजी से फैली, जिससे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने जहाज को समुद्र के बीच में ले जाने का फैसला लिया ताकि जहाज को नियंत्रित किया जा सके और फिर नुकसान से बचा जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहाज से धुआं और लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत भी फैल गई। अगली रील है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर सिरौली गौसपुर क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना हुई। यहां पर भाजपा नेता नागेंद्र प्रताप सिंह की कार के इंजन में 7 फीट लंबा अजगर निकलकर सामने आ गया। इस घटना से लोग हैरान रह गए। गाड़ी के इंजन में लगभग 7 फीट लंबा अजगर बैठा हुआ था। अजगर को देखकर लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया और इस दौरान लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और सभी गाड़ी में अजगर को बैठा हुआ देखकर चौंक गए। अजगर को कार के इंजन से निकालने में वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि अजगर शायद गर्मी की तलाश में कार के इंजन में छिप गया था और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। बाराबंकी में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों को अब ऐसी घटनाओं से सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि कार में अगर इतना बड़ा अजगर घुस सकता है तो फिर वो जानलेवा भी हो सकता है। समय रहते अगर इस अजगर का पता नहीं चलता तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में व्यापारियों से बातचीत की। स्थानीय व्यापारियों ने #GST रिफॉर्म को लेकर वन नेशन वन टैक्स के तहत परिवर्तनकारी कदम इसे बताया है। लोकल बनाते हैं और कितने में बिकता है? ये 2700 में बिकता था। अभी आपकी GST 5% अभी हो गया, तो इस 2530 में ये है, आपको लगाना है। जो हम स्पिनिंग यार्न्स करते हैं सर, तो वो काफी महंगा पड़ता था, तो अभी वो 12 से 5% हो गया, को बहुत ही लाभ होगा सर। दुनिया भर को कह रहा हूँ स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इम्प्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। हम जो भी बनाएं उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। देश में आज से लागू हुए GST रिफॉर्म को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौक बाजार में व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने GST की घटी हुई दरों को लेकर व्यापारियों और लोगों को जानकारी दी। सीएम चौक बाजार में पैदल भ्रमण कर अलग अलग दुकानों में गए, जहां उन्होंने आम जनता और व्यापारियों से GST को लेकर संवाद किया। सीएम ने GST की दरों में कटौती के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी। इसके साथ ही आम लोगों को फायदा गिनवाया। इतना ही नहीं, सीएम ने स्वदेशी अपनाने का भी संदेश दिया। खुद सीएम ने आम आदमी की तरह बाजार के एक दुकान पर पहुंचकर अपने लिए खादी का कपड़ा कुर्ता बनवाने के लिए खरीदा। इस दौरान सीएम ने दुकानदार को डिजिटल पेमेंट कर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया। बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ हमारे अपने सब संपर्क पे निकले हैं, तो व्यापारियों में भारी उत्साह है। स्वदेशी के भाव को लेकर जिस जन की मन की भावना है GST के कम होने से, व्यापार उत्साह भी खिलाई जा रही है निश्चित रूप से। खबरों की रील में आगे बढ़ते हो, दिखाते हैं आपको अगली रील कौन सी है। अगली रील की बात करें तो सांसद जी ने कबड्डी खेली है। कबड्डी कबड्डी कहते हुए सांसद जी नजर आए हैं। तस्वीर सामने आई है सीधी से, जहां पर 67 साल के बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा कबड्डी मैदान में उतरे और पूरे जोश के साथ उतरे। उनका उत्साह और ऊर्जा देखकर लोग काफी प्रभावित हुए। वीडियो में एक स्थानीय खेल आयोजित किया गया, जहां सांसद जी खुद को खिलाड़ियों के साथ मिलाकर खेलते हुए नजर आए। दर्शकों की भीड़ ने उनका समर्थन किया, हौसला अफजाई की। सांसद जी के इस कदम से लोगों में उत्साह का माहौल बन गया। ये खेल आयोजन एक बड़े समारोह का हिस्सा था, जिसमें कई लोग शामिल हुए। सांसद जी का खेलना न सिर्फ एक मनोरंजन का साधन था, बल्कि ये दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है।
उनके इस प्रयास ने लोगों को प्रेरित किया। खेल के बाद सांसद जी ने खिलाड़ियों और दर्शकों के साथ बातचीत की। ये क्षण सभी के लिए यादगार रहा। सांसद जी का जोश और उत्साह देखकर लोग काफी खुश हुए। कोरबा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि SECL की दीपिका खदान में सुरक्षा व्यवस्था लचर पाई गई है। यहां अनाधिकृत रूप से बच्चे खदान के अंदर पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई है। एक वाहन चालक ने खदान के अंदर का वीडियो बनाकर इस बात का खुलासा किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के खदान में चढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई फिसल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इस घटना से SECL दीपिका प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान में प्रवेश करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, जिससे ये समस्या और बढ़ गई है। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चे खदान में चढ़ाई कर रहे हैं और जरा सी चूक से इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बच्चे जाने अनजाने में अपनी जान मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं और प्रशासन अनजान बना हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते बच्चों की सुरक्षा दांव पर लग गई है। इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को नवरात्रि के पहले दिन डबल खुशी की सौगात दी है, जहां पर GST की दर कम करने पर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। GST कम होने से दाम घट चुके हैं, खासतौर से गाड़ियों के। अब जो मिडिल क्लास कार लेने के सपने देखते थे, आज कार लेने पहुंचे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए भी अब फैमिली कार लगभग 3.5 लाख रुपए में अपने घर वो ले जा सकते हैं। उधर GST कम होने के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदने की बुकिंग कर रहे हैं। पहले कार पर 28% GST लगती थी, जो अब 18% है, जिससे सीधे सीधे हर कार पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हुआ है और देश में जो GST दर है वह कम हो गई है। भोपाल के मारुति के कार शोरूम पर हैं। ये लगभग मॉडल देखेंगे यार, यही वेरिएंट अगर आप देखेंगे, इसी वेरिएंट को लगभग आप इस GST से पहले अगर परचेस करते लगभग 7.5 से 8 के आसपास पड़ता है ये मॉडल, लेकिन अभी ये मात्र आपको 7 लाख की गाड़ी पड़ेगी। खबरों की रील में एक बार फिर से दिखाते हैं आपको कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में बढ़ेंगे आगे और तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। ये तस्वीर सामने आई है मुंबई से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। यहां पर एक लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। इतनी तेज रफ्तार थी कि गाड़ी टकराई और उसके बाद जो हुआ वो आप वीडियो में देखिए। कोस्टल रोड पर एक लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना का शिकार हो गई और इस हादसे में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। बारिश के चलते सड़क फिसलन भरी थी, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक से फिसल गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला दर्ज किया गया है। कोस्टल रोड पर इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बन रही हैं, क्योंकि बारिश के दौरान ऐसे हादसे होते हैं। प्रशासन को ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की लग्जरी कारों को तेज रफ्तार में चलाने से पहले ड्राइवरों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई की बारिश और ट्रैफिक में ऐसी कारों को संभालना मुश्किल होता है। लोगों को जागरूक करने और सड़क नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग उठ रही है। नवरात्रि की देश भर में धूम है और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। उज्जैन स्थित शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आई है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी रही माता हरसिद्धि का ये मंदिर शास्त्रों के अनुसार उस स्थान पर स्थित है जहां सती माता की कोहनी गिरी थी। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, भव्य श्रृंगार और आरती होती है। नवरात्रि के पहले दिन भी खूब धूम मच गई है। दीप मालिकाएं मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, जो 9 रातों तक प्रज्वलित की जाती हैं। 2 दिन की तपस्या रहती है, किस प्रकार माँ को मनाना चाहिए? माँ को अपने श्रद्धा भक्ति भाव से मनाने से, माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अगली रील आपको दिखाते हैं, 2 तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कोबरा को पकड़ना, मजे लेना, फोटो खिंचाना और अपनी ताकत दिखाना भारी पड़ गया है। कोबरा को तो पकड़ा गया, लेकिन उसी कोबरा ने डस लिया, जिसके चलते लोगों की जान चली गई। पहली तस्वीर इंदौर से है, जहां पर एक पुलिस आरक्षक की सांप पकड़ते समय मौत हो गई। वो शौकिया तौर पर सांप पकड़ने का काम कर रहा था, लेकिन बिना किसी सुरक्षा दस्ताने या उपकरण के उसने सीधे हाथ से जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश की, जिससे सांप ने उसे डस लिया। कोबरा है ना। ये घटना 1st बटालियन के अस्तबल में हुई, जहां पर आरक्षक सांप की सूचना पर गया हुआ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
उधर दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां पर युवक को सांप से खेलना भारी पड़ गया और वो पड़ोसी के घर से निकले कोबरा को पकड़कर वीडियो बना रहा था। लोगों ने बताया कि युवक नशे में था और कोबरा ने उसे काट लिया, जिसके बाद उसकी 2.5 घंटे में मौत हो गई। अगली रील है भोपाल से, जहां पर नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के साथ साथ भोपाल में भी गरबा की धूम मचेगी, लेकिन इसी बीच हिंदू संगठनों ने गरबा जिहाद रोकने की मुहिम चला दी है। गरबा आयोजनों को लेकर हिंदू संगठनों ने गरबा जिहाद रोकने के लिए जोरदार मुहिम छेड़ दी है। शहर के विभिन्न इलाकों में गरबा पंडालों के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, जिनमें साफ लिखा है कि केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकेंगे। अवधपुरी क्षेत्र में श्री कृष्ण सेवा समिति ने सबसे पहले ऐसे होर्डिंग लगाए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गए। इन होर्डिंग पर जूते, चप्पल और लाठी डंडों की तस्वीरें हैं, जो चेतावनी देती हैं कि जिहादियों का आना यहां पर सख्त मना है और जो पकड़ा जाएगा उसकी घर वापसी कराई जाएगी। संगठनों ने गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए सख्त नियम भी बनाए हैं। हर आने वाले व्यक्ति को माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य होगा, हाथों में कलावा बांधना पड़ेगा, आधार कार्ड भी दिखाना होगा। पूनम पांडे को आप जानते होंगे। पूनम पांडे ने ऐलान किया है कि वो नवरात्रि के दौरान व्रत रखेंगी। पुरानी दिल्ली की रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं। हालांकि उनके किरदार निभाने को लेकर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन अब वो कह रही हैं कि वो व्रत रखेंगी ताकि अपना मन और शरीर शुद्ध कर सकें। जैसे ही खबर सामने आई कि पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं, वैसे ही कई विरोध के स्वर सामने आ गए, लेकिन अब उन्होंने व्रत रखने का फैसला लिया है। पूनम ने कहा कि उन्हें ये किरदार निभाने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। वो इस भूमिका के लिए पूरी श्रद्धा से तैयारी कर रही हैं। दिल्ली के रेड फोर्ट में जो वर्ल्ड फेमस लव कुश रामलीला का प्ले होता है, उसमें मुझे मंदोदरी उनका किरदार निभाने का अवसर मिला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। और इंदौर हर बार कुछ नया इनोवेटिव करता है। इस बार इंदौर ने नो कार डे धूमधाम से मनाया। ये 2 साल से सेलिब्रेशन चल रहा है। एक दिन ऐसा जिसमें लोग कार का इस्तेमाल नहीं करते और गीता भवन से लेकर पलासियत तक ये इलाका पूरी तरह से कार फ्री जोन रहा। अधिकारी से लेकर कर्मचारी, नेता सब साइकिल चलाते हुए नजर आए। जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी साइकिल पर निकलकर इस पहल में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वो निजी वाहनों का इस्तेमाल न कर पर्यावरण मित्र साधनों जैसे साइकिल, सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने को अपनाएं। नो कार डे का मकसद प्रदूषण कम करना और लोगों को इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की ओर प्रेरित करना है। इस अभियान ने बीते वर्षों में भी बड़ी सफलता पाई है। इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है, जिस पूरी मुहिम की शुरुआत आज इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा की जा रही है। 23 से इंदौर ने नो कार डे मनाना शुरू किया। ये छोटा सा प्रयास पूरे इंदौर के पर्यावरण की रक्षा करता है, पेट्रोल डीजल की खपत कम करता है, यातायात का दबाव कम करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बिलहरी क्षेत्र में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने लोडिंग ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो कई बार पलट गया, जिसमें उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की पूरी जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो इस हादसे की गंभीरता को दर्शाती है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे ये हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया गया है। इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से हादसे की सटीक जानकारी मिली है, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल रही है। इलाके के लोगों ने बताया है कि रात के समय ऐसे हादसे आम बात है, लेकिन इस बार की घटना बहुत गंभीर है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के करुणाधाम आश्रम में विराजित होने जा रही मां कालिका का स्वागत किया। इस दौरान उनका एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह और करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने नवरात्रि से पहले मां दुर्गा की आराधना करते हुए आश्रम में पूजा अर्चना की। मां दुर्गा के चरणों में पुष्प अर्पित कर देश, समाज और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने भजन भी गाए।
जीएसटी सुधार के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के आरकेपुरम मार्केट में दुकानदारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत की, उनके अनुभवों को समझा और जीएसटी के सुधार के बाद क्या क्या परिवर्तन आ रहा है इसके बारे में खूब बातचीत हुई है। वैष्णव ने दुकानों पर घर घर स्वदेशी का स्टिकर लगाया, जिससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। दुकानदारों ने उनका स्वागत फूलमाला और तिलक से किया। वैष्णव ने कहा कि जीएसटी में किए गए बदलाव से आम जनता, खासतौर से ग्रामीण और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सोच का हिस्सा है। दुकानदारों ने वैष्णव की पहल की सराहना की और कहा कि इससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। वैष्णव ने दुकानदारों को प्रोत्साहित किया कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। इस दौरान कई लोग मौजूद थे जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। वैष्णव ने दुकानदारों के साथ फोटो भी खिंचवाई और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनका साथ देगी। ये मुलाकात दुकानदारों और ग्राहकों के बीच सकारात्मक संदेश देने में सफल रही। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में दूसरी शादी की। उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर अमृत कौर के साथ विवाह के बंधन में बंधे। ये शादी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित एक गुरुद्वारे में संपन्न हुई। शादी की रस्में पूरी धूमधाम से निभाई गई। विक्रमादित्य सिंह ने परंपरागत रीति रिवाजों के साथ डॉक्टर अमृत कौर से शादी की। समारोह में परिवार और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे। गुरुद्वारे में शादी की तैयारियां खास तौर पर की गई थी। विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर परंपरागत वेशभूषा धारण की। डॉक्टर अमृत कौर भी खूबसूरत लिबास में नजर आईं। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए। समारोह में खुशी का माहौल था। दोनों के रिश्ते को लेकर पहले से ही चर्चाएं थी। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थमा और नए सफर की शुरुआत की। खरगोन जिले की बिस्टान नगर परिषद में जनप्रतिनिधि अपने नशे में चूर नजर आ रहे हैं। नशे में इतने चूर हैं कि बदतमीजी पर भी उतर आए हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्षद राजेश प्रजापति ने एक महिला कर्मचारी के साथ जमकर अभद्रता की। अब इस तू मेमे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान पार्षद राजेश प्रजापति ने महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार के साथ गाली गलौज और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। हिसाब किताब से गया नगर परिषद में सर, जो व्यक्ति काम करे और जिसका यहाँ हो उसको काम पे रोको, भगाओ। क्या सीएमओ है, अध्यक्ष है क्या? तुझा कर्मचारी दादागिरी बता रहा हमको, बहुत बड़ी कलेक्टर नहीं है क्या? हमको दादागिरी बता रही है। जनप्रतिनिधि के सामने रोते हुए दिखाई दे रही महिला कर्मचारी अपनी पीड़ा बताती रही, लेकिन पार्षद अपनी अकड़ दिखाते हुए नजर आए। यही अधिकारी और कर्मचारियों के सामने पार्षद बोलते हुए नजर आए कि ये क्या कलेक्टर है या महिला है। यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो पिटाई भी करवाएंगे और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। राजस्थान के 12 जिले के अंतहा में नकाबपोश लुटेरों ने आधी रात को पेट्रोल पंप पर धावा बोला और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। पौने 1 लाख रुपए की लूट की। 6 से ज्यादा लुटेरों ने सो रहे कर्मचारियों को चाकू की नोक पर रस्सियों से बांधकर मुंह पर टेप चिपकाकर वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे ऑफिस की अलमारी का ताला तोड़कर नकदी लेकर भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारियों ने बाद में मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कस्बे में लगातार चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। ये लूट का क्या मामला है सर? वो तकरीबन 2 बजे रात को 6 लुटेरे आए और हमारे हाथ पैर बांध के और अंदर घुस गए वो ऑफिस में और तिजोरी तोड़ के केस ले गए सर। आधे घंटे तक वो तिजोरी तोड़ी और 4 तो अंदर घुस गए ऑफिस में और 2 हमारे पास बैठ गए सर। एक ने चाकू लगा दिया हमारे। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल खूब किया जाता है, आप भी करते होंगे। असाइनमेंट बनाना है, कुछ जानकारी चाहिए तो चैट जीपीटी पर बस पूछा कि इसका मतलब बताओ, तुरंत बता देता है। एक महिला ने चैट जीपीटी पर अपनी लॉटरी के लिए एक नंबर पूछा कि बताओ कौन सी लॉटरी का नंबर लगाएं। नंबर जो चैट जीपीटी ने बताया उसको लगाया, लॉटरी खुल भी गई। उसके बाद जो हुआ वो आप देख लीजिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको भी हैरान कर देगा। महिला ने चैट जीपीटी से लॉटरी नंबर चुनने को कहा था और जो चैट जीपीटी ने चुना उसी नंबर से महिला ने करोड़ों रुपए की लॉटरी भी जीत ली। लेकिन इस जीत से उसका जमी गवारा नहीं हुआ। महिला ने लॉटरी नंबर चुनने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। जो नंबर एआई ने सुझाए उसी से एक बड़ी रकम भी मिली। ये मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। महिला ने इस जीत को ईश्वर का आशीर्वाद बताया और कहा कि उसे ये रकम दूसरों की मदद के लिए देनी चाहिए। उसने सारी रकम दान कर दी है, जिसमें डिमेंशिया रिसर्च, फूड सिक्योरिटी और मिलिट्री फैमिलीज की मदद शामिल है। लोग एआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखकर हैरान हैं, लेकिन महिला की दरियादिली ने सभी को प्रभावित किया है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल अब हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल लॉटरी जीतने के लिए हुआ है, जो काफी अनोखा है।
नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है और विधायक मुकेश टंडन ने शहर के कुरैशी समाज से अपील की है कि वो नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखें, जिस पर सभी मांसाहार दुकान संचालकों ने एक राय होकर दुकानों को बंद रखने की सहमति दे दी है। इस पहल से शहर में सभी धर्मों के सम्मान की भावना और मजबूत हुई है। नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने से हिंदू समाज को भी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने का मौका मिला है। ये कदम सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विधायक मुकेश टंडन ने सभी दुकान संचालकों को धन्यवाद दिया और कहा कि ये निर्णय शहर में आपसी भाईचारे को मजबूत करेगा। कुरैशी समाज के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया और कहा कि वो सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हैं। हो रहा है हिंदू समाज का, सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है। वो विदिशा की शानदार परंपरा रही है कि सभी धर्म के मानने वाले एक दूसरे के उत्सव में सहभागिता निभाकर एक दूसरे को सहयोग करके इस परंपरा को वर्षों से निभाते आए हैं।